स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्या कमाल की चीज़ मैं आपके सामने लाया हूँ और पढ़ने वाले बच्चों के लिए है ये देख सकते हैं आप। पहले आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत कुछ सिंपल तरीके से लाए हैं यूट्यूब पर डॉक्टर त्रिपाठी सर और छत्रपति जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर। और वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन सिलेबस में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं देने की कोशिश करूँगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए जंतु विज्ञान में मैं देने जा रहा हूँ आपको जानकारी कोशिका चक्र की अर्थात सेल साइकिल। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको परीक्षा कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना होगा। अगर पूछे सेल चक्र क्या है तो आप सेल चक्र को हेडिंग डाल के आप उसके बारे में लिखेंगे। सेल चक्र जो है कोशिका चक्र घटनाओं की एक श्रृंखला है। इंसिडेंट्स होते रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, वो क्रमबद्ध होते रहते हैं, जिसकी एक कोशिका उस समय से जब गुजरती है जब वह अपनी प्रतिकृति को पुनः उत्पन्न नहीं करती, ऐसी स्थिति आती है तब सेल चक्र प्रारंभ हो जाता है। इस एकल कोशिका की संतति कोशिकाओं में संतति कोशिकाओं में वृद्धि और विभाजन तथा दोहराव, जिसे हम प्रतिकृति कहते हैं, रेप्लिका कहते हैं, ऐसी स्थिति होती है। आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, इस एकल कोशिका की जो डॉटर सेल्स हैं, जो आने वाली सेल्स में, उनमें वृद्धि होना, उनमें डिवीजन होना या उनमें रेप्लिका होता है। तो इसको कैसे सब कुछ होता है आप समझेंगे मेरे अगले स्टेप पर, जहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कोशिका चक्र की अवस्थाएं, यानी इसकी चक्र की अवस्थाएं, वो स्टेजेस क्या हैं। तो उनको इम्पोर्टेंट तरीके से अगर हम देखते हैं तो दो भागों में हमने बांट रखा है। पहला है इंटरफेस या अंतरावस्था भी कहते हैं। दूसरी स्थिति है सेल डिवीजन। हम यहाँ पर सेल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये 0 1 स्थिति बनी हुई, जी और 0, कैपिटल जी और साथ में 0। तो इसे हमने आगे ये गो नहीं है, जी और 0 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है विश्राम अवस्था, अर्थात ये सेल के अंदर गैप अवस्था कहलाती है। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दूसरी चीज़, ये जो सर्किल चला आ रहा है, ये पूरा तीर बना चला आ रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पूरा डायग्राम में आप देखिएगा, कोशिश करने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम, ये वाली लाइन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ये जो स्टेप है, इसे हमने कहा है ग्रोथ स्टेज। ये देखिए ये यहाँ से निकल के आ रहा है, ये वाली लाइन आपके सामने आ रही है। ये देखिए ये मैंने बना दिया सेल की ग्रोथ के बारे में, यानी कि सेल ग्रोथ। और इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पूर्व कृत्रिम अवस्था, जीवन अवस्था है, यानी G0, G1 और S और G2। तो इसमें सबसे आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, ये जो बीच में है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, यहाँ से मैंने ये दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है। तो इसे आप देख सकते हैं, ये जा रहा है इंटरफेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे कहते हैं सबसे लंबी अवस्था है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी अवस्था सेल साइकिल में किसकी है, तो आप सीधा सा आंसर कहेंगे इंटरफेस, क्योंकि 90 घंटे में से लगभग 89 आवर्स कहाँ हो रहे हैं, यहीं पर घटित हो रहे हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे ऐसा अवस्था में क्या होता है, अगर ये पूछा जाए कि सेल में DNA संश्लेषण कहाँ होता है, वो स्टेज कौन सी है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे वो कौन सी है, S स्टेज है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं G2 अवस्था क्या है, पूर्व समसूत्री अवस्था है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ M से इधर आगे आकर के ये हिस्सा होता है माइटोसिस का, और माइटोसिस को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। वो चारों हिस्से आप देख सकते हैं, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड प्रोफेज, TA MP ऐसे याद कर लीजिएगा, यानी कि T से टीलो, A से एना और
M से मेटा और B से प्रोफेज। तो सारे फेजेस हैं ये, इन चारों फेजेस को ये माइटोसिस की स्टेजेस हैं। और इसके ऊपर माइटोसिस से ऊपर जो मैंने खाली वाइट पार्ट ये दे रखा है, ये वाला पार्ट दे रखा है, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कहा गया है साइटोकाइनेसिस। और इन सबको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा। ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये वाला तीर बना हुआ है, ये जो तीर है इसे आप आसानी से समझ लीजिए। ये तीर जो स्टेज कहलाएगी, ये कहलाएगी सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है इस स्टेज पर, यानी कि सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस की स्थिति सामने है और इस स्थिति पर ये सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है। और ये सेल साइकिल में यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। यहाँ पर एस अवस्था में यानी कि डीए संश्लेषण हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इस चीज़ को बहुत आसानी से डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, ये देखिए ये वाला तीर जो आ रहा है, ये तीर जो बना हुआ मैंने इसके बीच में इस पार्ट में दिखा रहे हैं हम। इस पार्ट में क्या आ रहा है, ये सीधा गया डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपको मैं समझता हूँ कि कुछ नए तरीके से मैंने कोशिश की है और आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। और अगले स्लाइड्स में आपको और अच्छा समझ में आएगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करता जाऊँगा। पर स्टूडेंट्स छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय संबंधित और सभी स्टूडेंट्स डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ जुड़े, और कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे देश के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें और आगे बढ़ें। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और ये लिखें भी साथ में, इस तरीके से डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करें। तो आप सब आसानी से और डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। गुड लक।